बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटों में यमन और गाजा के इन कमजोर, फटीचर, पिटे हुए, सताए हुए, खत्म हो चुके लोगों ने जो कुछ भी किया है, उससे मुझे तो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ गया। मैं चाहूंगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम हजरात भी उस शेर को सुने। पैसा वसूल ना हो जाए तो बात है, लेकिन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पैसा तो आप दे नहीं रहे हो, मगर सब्सक्राइब करके वीडियो को अगर पूरा भी देख लिया करोगे तो ये पैसा देने से भी ज्यादा बड़ी चीज होगी मेरे लिए। दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। जी हाँ, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा और इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। यमन के रेगिस्तानों में से निकली लो क्वालिटी की उस मिसाइल को अमेरिका और इजराइल के एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी से बनाए गए थार्ड, एरो 3 और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम रोक नहीं पाए। यमन की ये मिसाइलें दंदनाते हुए इजराइल में घुसी और कई जगहों पर अपने टारगेट्स पर जाकर गिरी हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू दौड़ा गया अपनी टेक्नोलॉजी, यानी अमेरिका, यूरोप वगैरह से ली गई जो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनका इंस्पेक्शन करने। पहले तो इन्होंने मीटिंग बिठाई, उसके बाद ये पहुंचे अमेरिकी नौकरों के पास पूछने के लिए कि क्या हुआ भाई, क्यों तुमने कौन से बटन दबाए जिसकी वजह से ये यमन के मिसाइलों को रोकने में नाकामयाब हो गए। अब अमेरिकी नौकरों ने सफाई पेश की, इन्होंने भी नेतन्याहू को कुछ छोटे मोटे बटन वगैरह दिखा दिया, हम इसे दबाते तो ये होता है, उसे दबाते तो ये होता है। उसके बाद इनको वहां से भगा दिया गया 2-4 सेल्फी लेकर। तो वही गाजा में भी इजराइल के ये 2 सुपर सोल्जर्स फिन्नार हो गए हैं। जो वीडियो पब्लिश हुई है गाजा की तरफ से, जो पब्लिश की गई है, वो हमारे पास मौजूद है, दिखा नहीं सकते, मजबूरी है हमारी, लेकिन कुछ पिक्चर्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वीडियो में जो डिस्ट्रक्शन देखा गया है उससे तो क्लियर अंदाजा लगाया जा सकता है। और गाजा के ग्रुप यानी अल-कस्साम ब्रिगेड के अबू उबैदा जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बताया भी है कि जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके हिसाब से मौतें ज्यादा हुई हैं, लेकिन इजराइल कुल 2 अपने सोल्जर्स की मौतें दिखा रहा है। गाजा में क्या हुआ, हमास का एक मिलिट्री विंग है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, इन्होंने इजराइल के जो गिराए हुए बॉम्ब्स है, मैं आपको थोड़ा सही से एक्सप्लेन कर देता हूं। इजराइल जो अपने फाइटर जेट से बॉम्ब गिराता है फलस्तीनियों के घरों पर, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, 2000 से 6000 किलोग्राम तक के उनके वजन होते हैं। ये आपके स्क्रीन के ऊपर उनमें से एक बॉम्ब, ऐसे कई सारे बॉम्ब है जो किस्मत से, खुदा के फजलो करम से वो फटे नहीं, जमीन पर गिरे और वैसे के वैसे ही रह गए। उन बॉम्ब्स को गाजा के लड़ाकों ने उठाया, उनको रिपेयर वगैरह करके, जुगाड़ पानी करके यूज में ला लिया, और फिर उन्हीं बॉम्ब्स को जमीन के नीचे माइंस की तरह बिछा दिया। जहां जहां से इजराइल की मिलिट्री गुजरने वाली थी, उनको अंदाजा था कि यहां से गुजरेंगे। जब इजराइल की मिलिट्री के व्हीकल्स, टैंक्स वगैरह और कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिसमें इजराइल की मिलिट्री के सोल्जर्स होते हैं, वो जब वहां से गुजरे तो वो एक्सप्लोड हो गए, वो सारे बॉम्ब फट गए। अब जब वो बॉम्ब फटते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो 1000-2000 किलोग्राम के बॉम्ब जब फटेंगे तो डिस्ट्रक्शन कितना तगड़ा होता होगा। फिर ये पिक्चर सामने आई, ये तमाम तरह की पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये उसी वीडियो के कुछ पार्ट्स है। वीडियो हम नहीं दिखा सकते बदकिस्मती से, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां आपको जरूर दिखाऊंगा। अब अल्लामा इकबाल का ये शेर यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठा है। यूरोप से ये बॉम्ब वगैरह लेकर आते हैं, अमेरिका वगैरह मदद के तौर पर इनको देते हैं हथियार, ये गाजा में गिराते हैं, ज्यादातर तो फटते हैं, लोगों का कत्लेआम होता है, लेकिन जो बच गए उनसे इनका खुद का शिकार हो गया। आपको हिंद रजब नाम की गाजा की एक फूल सी बच्ची जरूर याद होगी, इसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, जिससे पता चला था कि इसके साथ आखिर में हुआ क्या था। इसकी कार के ऊपर इजराइल की मिलिट्री ने टैंक से सैकड़ों गोलियां फायर की थी। इजराइल ने अपनी पूरी टैंक की जो गोली थी वो इसकी कार के ऊपर खाली कर दी, और कार में इसका पूरा परिवार था, बच्ची का पूरा परिवार उसमें मारा गया था। अब बच्ची की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसमें वो कॉल पर मदद मांग रही थी, क्योंकि वो कॉल पर एम्बुलेंस वगैरह को फोन करके मदद मंगाने की कोशिश कर रही थी। मदद के लिए एक एम्बुलेंस भी आई, उसके ऊपर भी इजराइल की मिलिट्री ने टैंक से फायर करके पूरे एम्बुलेंस को ही उड़ा दिया, और एम्बुलेंस के अंदर जितने भी मेडिकल स्टाफ, क्रू वर्कर्स थे, वो तमाम के तमाम मारे गए, उनकी लाशें भी नहीं मिली। अब यह खुलासा हुआ है कि इस पूरी हैवानियत को अंजाम देने का ऑर्डर देने वाला ये सुअर की नस्ल से पैदा हुआ लेफ्टिनेंट कॉलोनल बेनी अहारम, ये इजराइल की 401 आर्मर्ड ब्रिगेड का कमांडर था। इसने अपनी
पूरी फौज को हुक्म दिया था कि इस बच्ची की गाड़ी की पूरी फैमिली पर और इनकी मदद करने आए हुए पूरे मेडिकल स्टाफ के ऊपर गोलियां और बम बरसाओ। ये तमाम चीजें पूरी दुनिया ने देखी है, गूगल पर सर्च करोगे सब कुछ आपको दोबारा से मिल जाएगा। मगर एक और है, दोगलों का दोगला महादोगला, उसको यूक्रेन में हो रही तबाही नजर आती है। 2-4 लोग जो मारे जाते हैं गलती से, वो भी रशिया जानबूझ के नहीं मारता, वो उनकी लाशें इनको नजर आ जाती है। मगर गाजा के अंदर इतनी हैवानियत हो रही है वो नजर नहीं आती, क्योंकि इनकी नस्ल ही गंदी है। अपना नुकसान इनको दिखाई देता है, उसको भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये कोई इंसानियत के रखवाले नहीं है जो मासूम लोगों के लिए आवाज उठाते हो। किसी के लिए भी अगर ये बोलेंगे तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई इनका पॉलिटिकल पर्पस है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।